हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 8 को, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका। यह अध्याय हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के बारे में बताता है। इसमें खेती, पशुपालन और दस्तकारी जैसी गतिविधियों का वर्णन है। यह हमें यह भी बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए किन समस्याओं का सामना करते हैं। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट को जानते हैं। पहला पॉइंट है ग्रामीण आजीविका के प्रकार। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य आजीविका कृषि से जुड़ी होती है। सबको पता है कि गांव है तो वहाँ पर खेती बाड़ी, पशुपालन ये सब होते होंगे। ये तो एक साधारण सी बात है। अगर गांव है तो वहाँ पर आजीविका का क्या साधन है? खेती बाड़ी, पशुपालन, यही सब तो होता है। गांव में 40% परिवार खेतीहर मजदूर होते हैं। खेतीहर मजदूर मतलब खेतों में काम करने वाले मजदूर। किसानों को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है: बड़ा किसान, छोटा किसान, भूमिहीन किसान। बड़ा किसान के बारे में जानें तो इनके पास गांव की अधिकांश जमीन होती है। उपज परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के बाद बाजार में बेची जाती है। ये खुद खेतों में काम नहीं करते हैं बल्कि मजदूरों को काम पर लगाते हैं। बड़ा किसान है तो उनके पास अधिक से अधिक जमीन होगा जिन पर वो फसल उपजाएगा और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करके जो बाकी के उपज बचेगा उसे बाजार में जाके बेच देगा। और वो बड़ा किसान होता है तो वो खुद से खेतों में काम नहीं करता है बल्कि मजदूरों को काम पर लगाता है। अब जानते हैं छोटा किसान किसे कहेंगे। किसानों की सबसे बड़ी संख्या इसी श्रेणी में आती है। ये मुख्य रूप से खुद ही खेतों पर काम करते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी होने तक ही उपज पैदा कर पाते हैं। मतलब गांव के अंदर जो अधिकतर किसान होता है वो छोटा किसान ही होता है और खेतों में खुद ही काम करके फसल को उपजाते हैं। इनके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं होता है तो उपज सिर्फ ये उतना ही पैदा कर पाते हैं जितना कि इनके परिवार का पालन पोषण हो जाए। अब जानते हैं भूमिहीन किसान के बारे में। भूमिहीन किसान, इनके पास कोई जमीन नहीं होता है। ये दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते हैं जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। ये साल के कुछ महीने रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो पाए। क्योंकि साल भर फसल तो उपजाए नहीं जाते हैं। जब फसल लगाने का समय होता है तो इन्हें काम मिलता है खेतों में, उसके बाद ये बेरोजगार हो जाते हैं और दूसरे किसी काम का ज्ञान इन्हें ना होने के कारण इन्हें शहर की तरफ पलायन करना पड़ता है अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए। अब जानते हैं किसानों को फसल उपजाने में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगला पॉइंट नंबर 2, कृषि से जुड़ी समस्याएं। किसानों को सबसे ज़्यादा जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी को आप इससे समझ सकते हैं कि खेतों में साल के कुछ महीनों में ही रोजगार मिलता है, बाकी महीने मजदूरों के पास काम नहीं होता है। मतलब जब खेतों में जुताई, बुआई, निराई, कटाई का काम चलता है तभी इन लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद ये मजदूरों के पास कोई काम नहीं रहता है और ये किसान लोग बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा समस्या जो है वो ऋण का समस्या है जिन्हें किसानों को सामना करना पड़ता है। आइए समझते हैं ऋणग्रस्तता से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। छोटे किसानों को खाद बीज के लिए साहूकारों या महाजनों से ऋण लेना पड़ता है। इन ऋणों पर ब्याज दर बहुत ऊंची होती है जिससे किसान कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और अक्सर गांवों में देखा गया है कि ऋण ना चुका पाने की स्थिति में साहूकार किसानों के जमीन जब्त कर लेते हैं। अब किसान लोग साहूकारों के झांसे में ना आए और किसान लोगों को उनके फसल का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य मिले, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे, इसके लिए सरकार क्या उपाय करते हैं आइए जानते हैं। सरकार उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है जिस पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से फसल खरीदती है। मतलब भारत सरकार के तरफ से एक मूल्य निर्धारित किया जाता है किसानों के फसल के लिए, जिस मूल्य पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किसानों से फसल खरीदता है और किसानों को उससे लाभ मिलता है। गांवों में खेती के अलावे भी आजीविका के छोटे छोटे साधन देखे जाते हैं। आइए उन सभी साधनों को जानते हैं। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, आजीविका के अन्य साधन। अन्य साधन में जैसे पशुपालन को समझते हैं। किसान अतिरिक्त आय के लिए पशुपालन जैसे गाय, भैंस, बकरी ऐसे जीवों को पालना,
मैदानी क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए तो नहीं, लेकिन उन किसानों के लिए एक समस्या और भी होता है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं या फिर वैसे किसानों को जहां पर खेती करने के लिए सपाट जमीन नहीं उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी जगहों पर सीढ़ी नुमा खेती करने का तरीका अपनाया जाता है। सीढ़ी नुमा खेती मतलब पहाड़ी ढलानों पर छोटे सपाट टुकड़ों में खेती करना। इससे पानी ठहरा रहता है और जमीन का कटाव नहीं होता है। यह विशेष रूप से चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। गाँव में चावल के फसल को धान के फसल के नाम से भी जाना जाता है। आजीविका के अन्य पेशे भी देखने को मिलते हैं। बाजार हाट से जुड़े लोग होते हैं जो कि गाँव से सब्जी फल फूल उगाकर बाजारों में जाकर हाट लगाकर बेचते हैं। वो भी एक आजीविका का साधन ही है। और भी आजीविका के साधन हैं जैसे साइकिल मरम्मत का दुकान, बढ़ईगिरी, गुड़ बनाना, मिठाई बनाना, ये सभी आजीविका के ही साधन हैं। तो इस अध्याय में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय को। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।